बजट के बाद कौन से स्टॉक्स पर सीधा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, सरकार की कौन सी नीति के बाद हर सेक्टर के अंदर कौन कौन से अच्छे शेयर हैं, कौन कौन से टॉप के शेयर्स हैं, किस तरह के स्टॉक्स पर हमें नजर लगा के रखनी चाहिए, वो सब कुछ आज के सेशन में बात करने वाले हैं। अभी तक सरकारी कंपनियों के शेयर ने आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन अब सरकारी कंपनी के शेयर भागेंगे और ऐसा हुआ भी है। शेयर का भाव देखो सर कैसा तड़तड़ा करके ऊपर भागा है, हालांकि पहले से ही भाग रहा है, लेकिन बजट के बाद थोड़ा और ज्यादा उछाल आ गया है। ग्रोथ देख रहे हो सर, ये सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनियों पर खास नजर रखने की जरूरत है। किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले से उसका डिटेल जरूर देखना। देखो इस समय ये सब दिखाने का पर्पस ये है कि जिन लोगों को लगता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, सही स्टॉक नहीं मिल रहा तो टेंशन न लो सर, इस समय भरपूर आपके पास स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो आप चूज करो किस में आपको जाना है। बजट आ चुका है और बजट के बाद कौन से स्टॉक्स पर सीधा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, सरकार की कौन सी नीति के बाद कौन से सेक्टर के कौन से शेयर पर प्रभाव पड़ेगा, वो भागने वाला है या रुकने वाला है, किस तरह के स्टॉक्स पर हमें नजर लगा के रखनी चाहिए, वो सब कुछ आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सेक्टर वाइज बात करेंगे, हर सेक्टर के अंदर कौन कौन से अच्छे शेयर हैं, कौन कौन से टॉप के शेयर्स हैं जिस पर हमें नजर लगानी चाहिए, किनको छोड़ना है, किनको पकड़ना है, वो सब कुछ। पहले ये बात कर लेते हैं बजट होता क्या है। देखो आसान शब्दों में अगर समझो तो आपने बचपन में पापा से पॉकेट मनी मांगी है, पापा से, मम्मी से। हम तो जैसे अपने बचपन में 2 रुपए मांगा करते थे, 1 रुपए मांगा करते थे, तो पापा पूछते थे या मम्मी पूछती थी क्या करोगे बेटा, आइसक्रीम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, जो भी खाएंगे वो बताना पड़ता था, तब जाके वो 1 रुपया आपको मिल जाता था। आज के टाइम में तो खैर 100 रुपए 50 रुपए से कम में क्या ही बात होती है, इसको महंगाई बोलते हैं। तो होता यह है कि जब हम पैसे मांगते हैं और मांगने के बदले हमको हिसाब देना पड़ता है कि इस पैसे को हम ये करेंगे, तब जाके हमें वो पैसा मिलता है सर, इसी को कहते हैं बजट। जो रनिंग गवर्नमेंट है ना, उसको अगले 6 महीने, जैसे जुलाई से नई सरकार आ जाएगी, तो उससे पहले पहले कितना पैसा चाहिए उस सरकार को फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और उन पैसे का क्या क्या करने वाली है वो देश में, इसका हिसाब देना पड़ता है पूरे देश के सामने। ठीक है, इसी को कहते हैं बजट। अब हुआ क्या, फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इसका बजट रखा देश के सामने कि ये जो सरकार है इतना पैसा मांग रही है और इतने पैसे के बदले ये काम करने वाले हैं, और बजट हो गया पास। और उस पास होने का मतलब उतना पैसा उस सरकार को दे दिया गया कि भैया जुलाई आने से पहले पहले इतना पैसा आप यहां खर्च करोगे। इसी को कहते हैं बजट और कुछ नहीं। ठीक, समझ आ गया सर। देखो सीधा सीधा अगर पहले यह समझ लो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना अलोकेशन हुआ है, इससे आपको ज्यादा ये समझ में आएगा कि इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा अलोकेट हुआ है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं, अच्छा उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स आते हैं, तो हम शेयर्स की सीधी समझ ऐसे बना पाएंगे। अलोकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले सर डिफेंस, हमेशा की तरह डिफेंस, किसी भी देश के डिफेंस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, तो यहां भी 6 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सर 2.7 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर सीधा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है। इसका मतलब रोड, ट्रांसपोर्ट्स, हाईवेज, 3 शब्द हैं यहां पर। रोड का मतलब जमीन, हाँ, और ट्रांसपोर्ट्स का मतलब सिर्फ हवाई नहीं होता, समुद्री मार्ग से भी होता है, हवाई मार्ग से भी होता है। तो ये सब सेक्टर के अंदर अभी हम घुसेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे जरा इसका। रेलवेज, रेलवे में क्या क्या होने वाला है। अच्छा, रेलवे का मतलब सिर्फ एक IRCTC नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, सेक्टर्स वाइज क्या क्या काम होता है वो भी समझते हैं। उसके बाद कंज्यूमर अफेयर्स सर, इतने को ही अगर आप ये 3-4 को ही अगर आप अच्छे समझ जाओ ना, बहुत सारे शेयर्स आपके बकेट में आ जाएंगे, अच्छे 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 वाले, जो एक लॉन्ग टर्म में अच्छी इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी आप इन्हीं से बना सकते हो। तो खैर चलो नीचे हम बात नहीं करते, सिर्फ इतने को ही लेके चलते हैं, और कुछ मोटा मोटा बात करते करते मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बता दिया करूंगा। ठीक, हाइलाइट्स। अच्छा, मोटा मोटी हाइलाइट्स जो इस बजट में बात किया गया सर, रेलवे में 40,000 नए बोगी, अच्छा बोगी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, 40,000 नए बोगी का निर्माण होने वाला है, बनने वाला है। तो हमारे को क्या समझना है, अच्छा रेलवे का स्टॉक तो जाएगा जाएगा, 40,000 बोगी, मतलब बोगी बनाने वाली कौन कौन सी कंपनी है, तो जरा उस पर नजर डालेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कंपनियों की, मोदी जी का कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट आया था, अभी तक सरकारी कंपनियों के शेयर ने आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन अब सरकारी कंपनी के शेयर भागेंगे, और ऐसा हुआ भी है भैया। सरकारी कंपनियों के शेयर इन दिनों देखो कितने तेजी से भागे हैं, और अब जब ये साफ साफ कह रहे हैं कि इन चीजों में काम होने वाला है, तो हमारे कुछ चीज समझ में रखना सर, समझ रखना कि जब भी हम टॉप की कंपनियों की बात कर रहे हैं, अब देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो ये रेलवे की बोगी बनाने का ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई एक कंपनी तो नहीं होगी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी हो सकती है। किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उस कंपनी का धंधा बढ़ेगा। अच्छा, उस कंपनी का धंधा बढ़ेगा तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो हमारे को वही कंपनी तो चुनना है जिसका शेयर का प्राइस बढ़े। तो उससे पहले यह समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी को धंधा मिलेगा, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि कंपनियां तो कई सारी हैं। तो यह समझने के लिए एक बात हमेशा गांठ बांध के रखना सर,
हमेशा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट टॉप की कंपनियों को जाता है, कोई अल्लू झल्लू कंपनियों को तो जाएगा नहीं। किसी केस में जाता होगा सेटिंग बेटिंग कुछ मला लो, लेकिन आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट जाता है सरकारी। अच्छा, बड़ी कंपनियों में भी सरकारी कंपनियों की प्रायोरिटी पहले रहती है अगर वो अच्छी कंपनी है तो, ठीक। अगर टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10 में कोई सरकारी कंपनी आपको दिख जाती है और वो अच्छी है, ये ध्यान रखना, अगर वो अच्छी है तो प्रायोरिटी उसकी रहेगी, ये याद रखना। अभी बात करते हैं आगे। तो 40,000 नए बोगी बनेंगे, तो उस पर भी हमको नजर रखना है, कौन सी कंपनी इसमें आएगी। सर एयरपोर्ट डबल होने वाले हैं। आज के समय में आदमी की इनकम कैपेबिलिटी बढ़ी है, आदमी एयरपोर्ट की तरफ, हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए एयरपोर्ट डबल किए जाएंगे। फ्लाइट के नंबर भी डबल किए जाएंगे सर, फ्लाइट के नंबर डबल किए जाएंगे। फ्लाइट वाली कौन सी कंपनी आएंगे उस पर भी। सर रोड और इंफ्रा पर सबसे बड़ा एक्सपेंशन जो अभी हमने बात करा है डिफेंस के बाद, रूफटॉप सोलर, सोलर का मतलब पावर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब भी बात करते हैं। तो ये मोटा मोटे हाइलाइट्स अपने को समझ में आ गया सर। अब सेक्टर्स इनमें कौन कौन से हैं सर? अभी देखो इनके अलावा कई सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन हम मोटा मोटी कुछ सेक्टर्स को पकड़ के चल रहे हैं सर। एरोस्पेस एंड डिफेंस अभी खोल के भी दिखाऊंगा, एक एक सेक्टर को खोल के दिखाऊंगा, उनमें टॉप कंपनियां कौन सी है उस पर भी आएंगे। एरोस्पेस एंड डिफेंस, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, बैंक, सीमेंट प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, होटल रेस्टोरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सॉफ्टवेयर, मरीन पोर्ट, माइनिंग, पावर जनरेशन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ये मोटा मोटी कुछ सेक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा कई सेक्टर्स पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इस पर जरा हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ले आता हूं सर स्क्रीनर पर। सर स्क्रीनर आपको गूगल में लिखना है स्क्रीनर, ये लिंक आएगा, आपको इस पे खोल लेना है। स्क्रीनर क्या है? आप यहां पर सेक्टर वाइज अलग अलग स्टॉक्स की डिटेल देख सकते हो। मैं यहां पर स्क्रीन में आता हूं। स्क्रीन में आने के बाद इधर देखो सर, यहां पर कई सारे सेक्टर्स आ रहे हैं। आज इन सेक्टर्स को जरा एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। तो यहां पर सबसे पहले सर एयर में स्पेस और डिफेंस, जो रक्षा सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। सर यहां पर टॉप की कंपनियां देखो सर। सर जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में बताया टॉप की कंपनियां। अच्छा यहां पर हो सकता है मैं आपको ब्लैक दिख रहा हूं तो इसकी चिंता मत करो, स्क्रीन दिखाना मेरा मेन पर्पस है। सर टॉप की कंपनियां है हिंद एरोनॉटिक्स, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करके आप देखो ये क्या करती है कंपनी, यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंगेज्ड इन बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाती है ये, तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डबल होंगे जो हमने बताया था। तो मतलब इस कंपनी का रोल हो सकता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ये सारी चीजें। शेयर का प्राइस भी देखो सर कैसे भाग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये रिकमेंडेशन है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। मैं तो टॉप की कंपनियों की बात कर रहा हूं। ऐसे ही टॉप की कंपनियां जैसे BEML में खोल लेता हूं, ये बोगीज बनाती हैं। अब देखो ये क्या करती है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कैटरिंग टू माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री, व्हीकल्स फॉर डिफेंस फोर्सेस, कोचेस फॉर मेट्रो एंड इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे और मेट्रो के लिए कोचेस बनाती है। अब हमें नहीं पता इनमें से किस को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और क्या क्या होने वाला है, किस किस कंपनी के पास जाएगा, लेकिन जब भी जैसे शुरुआत में हमने बात करा कि टॉप की कंपनियों पर नजर होता है और उसमें कोई सरकारी कंपनी है तो उसको तो प्रायोरिटी हमें पहले देना चाहिए। BEML एक सरकारी कंपनी है, और भी सरकारी है, वो देखना आपका काम है, ठीक। अब जैसे IT, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में देखो सर आपको इंटरग्लोब एविएट, ये इंडिगो है। इंडिगो का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो के ही हैं। इंडिगो को अगर आप क्लिक करो, अच्छा ये क्या करती हो तो आपको पता ही है, इंडिगो के फ्लाइट्स हैं। शेयर का भाव देखो सर कैसा तड़तड़ा करके ऊपर भागा है, हालांकि पहले से ही भाग रहा है लेकिन बजट के बाद थोड़ा और ज़्यादा उछाल आ गया है, ठीक है। तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। और देखो सर, और जरा हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा और सेक्टर्स देखो सर, अल्कोहलिक ये सब छोड़ो, हालांकि ग्रोथ तो सब में आएगा लेकिन हमें सब नहीं, मोटा मोटी मेन देखना है। ऑटोमोबाइल सर, गाड़ियों का सर, EV सेक्टर के बारे में बड़ा फोकस किया गया है, बड़ा जोर दिया गया है। और EV में टाटा मोटर्स लीडिंग है सर, मारुति सुजुकी नंबर 1 पे है मार्केट कैप के बेसिस पे। बहुत सारी कंपनियां हैं, टॉप की 5-6 कंपनियों के बारे में बात करा, लेकिन EV की बात करो तो EV में टाटा मोटर्स बहुत टॉप पर है और इसके शेयर्स की ग्रोथ भी आप देख सकते हो कैसा ये तड़तड़ा करके ऊपर भाग रहा है। एक चीज ध्यान रखना सर, मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब 20-22 साल के लिए आए हो, तब तो आपके लिए कोई सही समय नहीं है, कभी भी इन्वेस्ट कर दो। टॉप पे है, अच्छा स्टॉक है, टॉप पे है, फिर भी इन्वेस्ट करो। लेकिन आप साल 2 साल के लिए आए हो, 4 साल 5 साल के लिए आए हो, तो थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। हर स्टॉक थोड़ा डिप मारता है और डिप मारने के बाद खरीदो तो ज्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो, 20-22 साल वाले हो, तो फिर तो कभी भी खरीदो यार, अच्छा स्टॉक है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा बैंक्स में देखो सर, बैंक्स में आप देखो टॉप पर है HDFC बैंक। अब जब सब कुछ रोड इंफ्रा और मेट्रो फिट्रो डिफेंस फिफेंस हर जगह काम हो रहा है तो बैंक्स कहाँ पीछे रहेंगे? हाँ, सारा ट्रांजेक्शन तो बैंक से ही होना है। अब जैसे टॉप पर HDFC की बैंक की बात कर लो, अभी थोड़ा कुछ दिनों से तो इसकी हालत खराब है,
कुछ दिनों से इसकी हालत खराब है। तो हालांकि लेकिन टॉप का बैंक है, अगर एचडीएफसी को आप पसंद करते हो, आपको लगता है सही है, तो ये सही समय हो सकता है एचडीएफसी में एंट्री मारने का। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 नंबर पर है मार्केट कैप के बेस पे, इन सब पर भी नजर आप लगा सकते हो। और कुछ अच्छे अच्छे सेक्टर में हम अगर देखें सर, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन होगा, रोड बनेंगे, हवाई अड्डा बनेगा, तो सीमेंट का तो बहुत यूज होने वाला है ना। सीमेंट में अल्ट्राटेक टॉप पर है सर। टॉप की 4-5 कंपनियों को आप देखना, उसमें डिटेल में जाना वो आपका काम है, वो नहीं बताऊंगा आप इसको, मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझना सर। ये भी ऊपर की तरफ ही मार रहा है, मतलब ये भी सही चल रहा है इन दिनों स्टॉक। अच्छा, सीमेंट के अलावा सीमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब उससे रिलेटेड चीजें, तो इसमें रामको, HIL, एवरेस्ट, ये सब एक्सप्लोर करते चले जाना सर। देखो इस समय ये सब दिखाने का पर्पस ये है कि जिन लोगों को लगता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, सही स्टॉक नहीं मिल रहा, तो टेंशन न लो सर, इस समय भरपूर आपके पास स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो आप चूज करो किस में आपको जाना है। कंस्ट्रक्शन सर, कंस्ट्रक्शन में मैक्रोटेक, रेल विकास, NCC, एक रेल विकास खोल लेते हैं, बड़ा चर्चा में है। ओ माय गॉड, तड़ा करके देखो इसकी ग्रोथ देखो, लेकिन लालच में नहीं आना है, इतना ग्रोथ बढ़ गया रे, और बढ़ेगा लगा देना है, ऐसा नहीं करना, थोड़ा समझ बूझ के करना सर। देख रहे हो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है बजट के बाद। और देखो और किस में जाऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, ये सब एक्सप्लोर करो सर। आप फाइनेंस में आ जाओ सर, इसका तो इससे कैसे बच सकता है। बजाज फाइनेंस टॉप पर है सर। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन सर, ये देखो तर ग्रोथ देख रहे हो भैया, क्या सब चल रहा है सर। ये सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनियों पर खास नजर रखने की जरूरत है। अगर टॉप के कैटेगरी में सरकारी कंपनी है तो उस पर खास नजर रखना। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी देखना सर एक्सप्लोर करके। और मैं अंदर आ जाता हूं सर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, जब इतना इंफ्रा डेवलप होगा, रोड बनेंगे, अयोध्या जैसा एरिया डेवलप हो रहा है, हर जगह बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं, तो होटल्स कहां पीछे छूटेगा सर। ये सब देख लो सर, इंडियन होटल्स तक 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 तक, ये भी अपने हाई पर है, देख रहे हो, मजा आ रहा है देख करके। और कहेगा हमारे को स्टॉक ही नहीं समझ आता कौन सारे इतने सारे स्टॉक्स अच्छा करने वाले हैं। IT सॉफ्टवेयर, TCS, टेक महिंद्रा, SCL, ये सब है इसमें टॉप की। TCS, इन्फोसिस, SCL, विप्रो, ये सब देखो सर। थोड़ा डिप मारा था और डिप मार करके फिर वापस चला गया, ये वापस ऊपर उठ गया। और देखो कुछ चीजें मैं दिखाता हूं। अच्छा, कुछ और कम कर देता हूं, इतना डिटेल में क्या दिखाऊं मैं। थोड़ा और किसमें जाऊं। पावर जनरेशन, अरे माई बाप, इसको तो ना छोड़ सकते हो आप, इस इंडस्ट्री को। इस पे तो बहुत, सोलर की बात जैसे हमने करी सर। NTPC देखो, इसका स्टॉक कैसे भागा है, देख रहे हो, देख रहे हो। अच्छा, इसके किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले से उसका डिटेल जरूर देखना। मैं तो ये देख रहा हूं किन किन स्टॉक्स पर भी खास प्रभाव पड़ रहा है। अडानी ग्रीन, ये देखो सर, ये सब पावर के रिलेटेड कंपनियां, देख रहे हो, तड़ से ऊपर भागा है, ऊपर चल रहा है। पावर से रिलेटेड बहुत काम होने वाला है। अडानी पावर, टाटा पावर, ये सब टॉप की कंपनियां हैं, इस पर खास नजर रख सकते हो। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, KPI ग्रीन, अच्छा इसका भी देखो कैसा भागा है अभी तड़ से, ये देखो सर, तड़ से ऊपर भागा है, देख रहे हो, मजा आ रहा है सब देख करके। खास नजर रखने की जरूरत है इन सब स्टॉक पर। रियल एस्टेट भैया, इस पर तो होगा ही होगा, क्योंकि इंफ्रा, रियल एस्टेट, इस पर तो होना ही होना है। खास नजर रखो। चलो खैर, इतने में ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे सर। वापस हम आ जाते हैं, आप कुछ बातचीत करते हैं सर, ध्यान से समझो। कितने सेक्टर्स मैंने दिखाए। हालांकि ये जो सरकार है सर, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, आप जो भी कह लो, इन दोनों आप देखो ग्रोथ हर सेक्टर में हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक सेक्टर बढ़ेगा दूसरा सेक्टर डाउन हो जाएगा। जब एक सेक्टर बढ़ता है तो उसका प्रभाव अलग अलग सेक्टर्स पर भी होता है सर। तो इन दोनों सेक्टर्स तो बहुत सारे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। और अगर ये इलेक्शन जीत करके वापस ये गवर्नमेंट आती है, ये गवर्नमेंट देखो बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है। बिजनेस फ्रेंडली का मतलब बिजनेस में उछाल आता है, इकोनॉमी ग्रोथ होती है। इन दिनों अगर आप देखो 2014 के बाद जो इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है सर, सीधा कहा जा रहा है कि आज जो चाइना की कंडीशन है, चाइना को बीट करने में हमें 10 से 15 साल या 20 साल उससे ज्यादा नहीं लगेगा। या तो हम बराबर आ जाएंगे चाइना के, या उसके आगे चले जाएंगे। इंफ्रा और चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस समय, तो इतना सब कुछ जो होने वाला है सर, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। जिन सेक्टर्स की हमने बात करी, ये सेक्टर्स ग्रो होने, इसके बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकती। जैसे इंफ्रा, रोड्स, हवाई मार्ग, एरोस्पेस, ट्रेन, पावर, ये सब बहुत बेसिक्स। अब ईवी इंडस्ट्री, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, इनका ग्रोथ होना ही होना है। तो आपको इन सेक्टर्स के टॉप कंपनियों पर नजर रखना है। टॉप की 4-5 कंपनियां, 6 कंपनियां जो अच्छी हैं, उन पे नजर रखो, क्या चल रहा है, किसमें क्या चल रहा है। न्यूज हल्का हल्का देखते रहो,
साथ ही एक चीज और मैंने कहा कि अगर उस लिस्ट में टॉप की 4, 5, 6 कंपनियों में अगर कोई सरकारी कंपनी है, उस पर खास ध्यान रखना, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सरकारी कंपनियों को नहीं छोड़ेंगे, पहली प्रायोरिटी सरकारी कंपनी रहेगी। ठीक है।